एक पूर्ण वर्ग विधि और एक आपका द्विघात समीकरण विधि। ठीक बेटा, पूर्ण वर्ग विधि जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है वहां पे हम द्विघात समीकरण विधि अपनाते हैं। ठीक है, तो आज हम पूर्ण वर्ग विधि शुरू करेंगे। ये पूर्ण वर्ग विधि जो है ये एक स्टेप की तरह है, मतलब स्टेप टू स्टेप आप सीखोगे तो बहुत आसानी से आप समझ पाओगे। इसमें आपको जो हल करना है वो आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वाली समीकरण को हल करना है, जिसमें पहला स्टेप है कि आपको एक्स स्क्वायर के साथ जो ए लगा है उसको रिमूव करना है, मतलब उसको हटाना है। आपको खाली एक्स स्क्वायर की वैल्यू के तहत ही आपको समीकरण में चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी कोफिशिएंट ना हो, एक हो खाली, ताकि एक एक्स से कम एक एक्स बन जाए। तो आप इस ए को कैसे रिमूव करोगे? इसका पहला स्टेप जो होगा कि आप ए से दोनों तरफ भाग करने पर, तो आप जब ए से दोनों तरफ भाग करोगे तो जब मैं इस वाली वैल्यू को यानी कि ए एक्स स्क्वायर को ए से भाग करूंगा तो मेरा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरीके से इस बी के साथ जो वैल्यू होगी वो बी अपॉन में ए एक्स आ जाएगा, और सी के साथ जो होगी वो सी अपॉन में ए आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? तो हमें इसको स्टेप क्या है, ए से दोनों तरफ भाग करना है। तो ये वैल्यू तो आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बी एक्स अपॉन में ए, ये भी हो जाएगा सी अपॉन में ए बराबर 0। चलो मैं एक बार ऐसे कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ए से कट गया, मेरे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी ए बराबर 0, क्योंकि ए के साथ किसी की भी जीरो के साथ किसी भी गुणा कर लो 0 हो जाती है। अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है कि आपको इस बी वाली संख्या जो भी आपको कोफिशिएंट दे रखा है उसके आधे को, आधा मतलब हाफ को, इसका स्क्वायर करना है, जोड़, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। कैसे बेटा? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन में ए, इसका हाफ। अब देखो बी अपॉन ए का हाफ क्या होगा, इसकी 1/2 से गुणा कर देंगे तो ये बनेगा बी अपॉन में 2a। तो एक बार तो बी अपॉन में 2a को स्क्वायर को जमा कर देंगे और एक बार बी अपॉन 2a को माइनस कर देंगे, और बचा हुआ हो जाएगा सी अपॉन ए बराबर 0। ये हमने क्यों करा है, इसके पीछे रीजन है बेटा। देखो, आपको याद होगा 9th क्लास में और 10th क्लास में हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, जो था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी एक्स, सॉरी बी का स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मेशन मुझे इसी वैल्यू में चाहिए। ये ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बन चुका है, और ये वाली जो वैल्यू है बी के साथ वाली वैल्यू बन चुकी है। आप देखें कि हमारा फॉर्मूला चाहे प्लस में है या माइनस में है, बी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मुझे यहाँ पे बी पॉजिटिव ही चाहिए। ये मत करना कि आगे माइनस को कर लो बाद में प्लस कर लो, नहीं, मुझे पहली संख्या पॉजिटिव की ही चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ये सब 2ab कैसे हुआ। देखो बेटा, मैं इस वाले फॉर्मेट के हिसाब से 2ab करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab कैसे? 2, ए कितना है इसमें बेटा? एक्स है। बी कितना है इसमें? बी बाई ए यानी 2a है। ठीक है, अब 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? बी एक्स बटे में ए। तो देखो वही है ना ये वाला। तो इसका मतलब यह है कि मुझे इसे 2ab में बनाने के लिए, मतलब ये एक तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे यहाँ पर इसको जोड़ना पड़ता है, इसके हाफ को। ठीक है, अब क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा बेटा? स्टेप 3 का मतलब है कि ये तो बन जाएगा फॉर्मूला किसका, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ए ये है, बी ये है, तो ये तो बनेगा एक्स प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व कर देंगे। जब ये सॉल्व होगा मतलब बी स्क्वायर अपॉन में 4a प्लस सी बाई ए बराबर 0। इसको सॉल्व करके आपको इसको यहां लेके जाना है, साइड में लेके जाना है। तो देखो इसमें क्या होगा, स्टेप 4 है ये कि एक्स डी अपॉन में 2a इक्वल टू, ये माइनस की चीज जो है प्लस की बनेगी,
और ये बनेगा बी स्क्वायर अपॉन में 4a प्लस सी बाई ए। अब इसको रूट जो स्क्वायर है वहां पे रूट बन जाएगा और फिर वैल्यू में जो है यानी जो प्लस वाली वैल्यू माइनस में चली जाएगी और एक्स का मान निकल के आ जाएगा। बट इसमें एक ध्यान रखना है कि ये वाली जो वैल्यू है मुझे प्लस में ही चाहिए। अगर ये माइनस में हो जाती है तो ये सवाल हल नहीं होगा, इसका कोई मूल नहीं होगा। मतलब अगर ये वाली वैल्यू माइनस में हो, ये वाली वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन में 4a प्लस सी बाई ए, अगर ये माइनस में है तो ये बेटा आपकी जीरो से छोटा होगा, और जब ये जीरो से छोटा होगा तो इसका कोई मूल नहीं होगा, यानी कि मुझे यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल यह है, आपकी बुक का है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है बेटा। तो इसका स्टेप 1 करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 था कि इसमें 3 को हटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तो लिखेंगे दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर। ठीक है, जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये तो कट जाएगा, तो ये तो आएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, कटेगा तो है नहीं, 5/3 एक्स प्लस 2/3 बराबर 0। तो मेरा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने एक्स सिंगल वैल्यू चाहिए, इसके साथ कोई ए नहीं चाहिए था। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या था कि बी के हाफ को के स्क्वायर को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो कैसे करेंगे? स्टेप 2 बराबर है एक्स का स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स प्लस 2/3 बराबर 0। इसके आधे को, बेटा आधे का मतलब क्या है? किसी भी चीज को अगर आपको आधा करना है तो उसे 1/2 से गुणा कर दो, बेस्ट ऑप्शन है। उसके बटे में 2 डालना कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। जैसे मैंने कहा 5/3 को आधा करो तो 2 डाल दो, नहीं ये समझ में नहीं है, इससे बेटर है आप 1/2 से गुणा कर दो। जैसे देखो 4 का आधा कितना होता है, आपने कहा 2, और 6 का आधा कितना होता है, आपने कहा 3। तो अगर मैं इसकी 1/2 से गुणा कर दूं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आ गया। ऐसे ही इसकी भी गुणा करूंगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो मैं किसी भी संख्या को आधा करने के लिए उसकी गुणा 1/2 से कर दूंगा तो वो बनेगा p/2। कौन समझ आ गया? ऐसे मेरे पास दे रखा है 5/3, इसका आधा कितना होगा? 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, तो ये 5/6 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 5/6 का स्क्वायर एक बार प्लस करेंगे और एक बार 5/6 का स्क्वायर माइनस करेंगे। ठीक है, ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 क्या है इसके अंदर बेटा, कि इनको पेयर बनाओ। ये जो पेयर है ये आपका फॉर्मूला बना हुआ है, ये आपका फॉर्मूला बना हुआ है a माइनस बी का स्क्वायर वाला। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला माइनस के फॉर्मूले से मैच करता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस आ रहा है तो मैं माइनस की वैल्यू लगा दूंगा। अब इस वाली वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ देखो, ये है 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, वो भी किसका बेटा? माइनस का, निशान के साथ देना, और यह है प्लस 2/3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आएगा 36 ही आएगा, क्योंकि 36 के पाड़े में 3 आता है। अब एलसीएम करने का तरीका क्या है? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर, मतलब देखते हैं 36 का पहाड़ा कहाँ तक पड़े 36 आ जाए, आप बोलो सर एक बार, और 3 का पहाड़ा कहाँ तक 36 आ जाए, दैट इज 12 बार, 12 36। तो ये होगा 25 एकम 25, वही माइनस का, और ये प्लस का होगा 12 दूनी 24। इसको एडजस्ट करेंगे तो मेरी वैल्यू आएगी माइनस का 1/36। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 1/36 बराबर 0। ये मेरा स्टेप 3 हो गया है। ठीक है, अब स्टेप 4 क्या था? स्टेप 4 था कि इस वाली वैल्यू को उठाकर वहां ले आएंगे बराबर में, तो ये हो जाएगा x माइनस 5/6
का स्क्वायर बराबर है 1/36। ये माइनस का तो प्लस का हो गया। आपने देखा था ना, मैंने कहा था अगर ये माइनस का होगा तो आंसर नहीं बनेगा, तो प्लस का है तो आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है, तो अब ये स्टेप 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब 5 में क्या करेंगे, इसको स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे, तो आपका स्टेप 5 जो है वो बन जाएगा x माइनस 5/6 बराबर रूट में 1/36। क्योंकि स्क्वायर दूसरी साइड आ गया, प्लस प्लस का हो जाता है, रूट का हो जाता है, और ये 36 जो है प्लस माइनस का होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता 36 किसका रूट है। क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा कि 6 का स्क्वायर भी 36 होता है और -6 का स्क्वायर भी 36 ही होगा। तो जब मैं 36 का रूट करूंगा तो मुझे नहीं पता वो प्लस का होगा या माइनस का होगा, इसलिए मैं प्लस माइनस लिख देता हूँ, और मेरी संख्या जो है वो बनेगी। अब मेरी संख्या क्या बन जाएगी बेटा, यहाँ पे ये बनेगी x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1 का रूट 1 होता है और 36 का रूट 6 होता है। ठीक है, अब इसको भी उठा के यहाँ ले जाएंगे तो ये x बराबर आ जाएगा, इसको आगे रखेंगे 5/6, क्योंकि माइनस की संख्या प्लस की बन गई। ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस 1/6 हो जाएगा। तो मेरा x के दो मान निकल के आएंगे बेटा। देखो, x का पहला मान होगा 5/6 प्लस में 1/6, और दूसरा मान होगा 5/6 माइनस का 1/6। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एलसीएम आएगा इसका बेटा 6 ही आएगा। तो 5 + 1 बराबर 6/6 कट गया। तो x का मान कितना आ गया बेटा, 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर है, एलसीएम तो 6 ही होगा, तो ये आ जाएगा 5 - 1, क्योंकि जब सेम एलसीएम होता है तो संख्या भी सेम आती है। 5 में से 1 गया तो कितना हुआ, 4/6 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3। तो मेरा x का मान 2 निकल के आए, एक तो 1 और एक 2/3। बेटा ये मेरा एग्जाम्पल लिया है मैंने 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये आपकी बुक का 9वां उदाहरण है। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, स्टेप 1 ये था कि आप में से इसको 4 को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 4 से भाग करने पर। अब भाग करेंगे तो 4 से 4 कट गया, तो ये तो बचा x²। ये 3 में 4 नहीं कटेगा तो होगा 3/4x। ये भी नहीं कटेगा तो 5/4 बराबर 0। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या था बेटा इसके अंदर, कि इसके हाफ को के स्क्वायर को जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो x² प्लस 3/4x प्लस 5/4 बराबर 0। देखिए बेटा, मुझे हाफ करना है इसका। अब 3/4 का हाफ क्या होगा, क्या बताया था, उसको 1/2 से गुणा कर दो, तो ये होगा 3 एकम 3 और 4 दूनी 8। तो हमें क्या करना है, 3/8 का स्क्वायर एक बार जमा में और 3/8 का स्क्वायर एक बार माइनस में करना है, और ये आपका प्लस का निशान था। ये 2 भी हो गया। तीसरे में इसमें फॉर्मूला बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab, प्लस का आ रहा है वैल्यू, तो ये प्लस की फॉर्मेशन बन जाएगी, ये वाला फॉर्मेशन है। तो ये आएगा क्वेश्चन में आपका x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर माइन, ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा, सॉरी। तो उसको सॉल्व करते हैं, ये होगा 3 × 9 और 8 × 8 64, वो भी किसका, माइनस का। ये माइनस का था बेटा, ठीक है ना। और प्लस में है 5/4। एलसीएम लेते हैं बेटा, इसका एलसीएम 64 आएगा, क्योंकि एक ही पाड़े में है। 64 का पाड़ा कहाँ तक पढ़ू, 64 आए एक बार, और 4 का पाड़ा 64 कहाँ तक पढ़ू कि 64 आ जाए, तो वो होगा 16 बार। तो 9 × 1 = 9 माइनस का, और प्लस ये बनेगा आपका 16 × 5 = 80। तो वैल्यू आएगी 71/64, वो भी प्लस का। तो यहाँ प्लस का आएगा 71/64 बराबर है 0। अब फोर्थ स्टेप क्या था, इसको उठा के यहाँ ले जाना है। तो ये हो गया x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर है माइनस का 71/64। ये जो वैल्यू है माइनस में आ गई, जो कि 0 से छोटी है, और मैंने कहा था 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए।
अगर 0 से छोटी है तो इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे, नहीं होंगे, मतलब उसका कोई x का मान निकल के नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन में हम द्विघात समीकरण सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम अगली वीडियो देखेंगे द्विघात समीकरण की सूत्र की।